बांग्लादेश में जब शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट हुआ तब उस आंदोलन में एक छात्र नेता गुस्साई भीड़ के साथ खूब हाईलाइट हुआ था। वह शेख हसीना को सत्ता से बेदखल करने वाले लोगों में से एक था। उसका नाम उस्माद हादी था और उसे पिछले शुक्रवार को ढाका की एक मस्जिद से निकलते वक्त गोली मारी गई। गोली लगने के बाद हादी को एयरलिफ्ट कर इलाज के लिए सिंगापुर ले जाया गया था, जहां अस्पताल में उसकी मौत हो गई। गुरुवार के दिन उसकी मौत हो गई, जिसके बाद पूरे बांग्लादेश में आगजनी हो रही है। लेकिन इस मौत ने पूरे बांग्लादेश को जलाकर रखा है और बांग्लादेश में भयंकर हिंसा हो रही है। ढाका समेत जितने भी बांग्लादेश के बड़े शहर हैं, वहां आगजनी दिखाई दे रही है और प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश के सबसे बड़े अखबार डेली स्टार और प्रोथोम आलो के दफ्तरों को जला दिया है और एक हिंदू युवक की मॉब लिंचिंग की गई है और उसका शव पेड़ पर लटकाकर जलाया गया है। पूर्व राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान के आवास में भी तोड़फोड़ हुई है और शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के दफ्तर को भी जला दिया गया है। यहां तक कि कट्टरपंथियों ने भारतीय उच्चायोग पर भी पत्थरबाजी की है और भारत के खिलाफ नारे लगाए हैं। भारत के खिलाफ कई गंदी गंदी बातें भी कही हैं। बांग्लादेश में शेख हसीना के विरोधी भारत को इसलिए निशाना बना रहे हैं क्योंकि भारत ने शेख हसीना को शरण दी हुई है। हसीना की पार्टी अवामी लीग को बांग्लादेश में बैन भी कर दिया गया है। वह बांग्लादेश में चुनाव नहीं लड़ सकती और फिर जब बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम करने वाले एक लोकतांत्रिक सरकार को जबरन हटवाने वाले पर गोली चली तो बांग्लादेश के कट्टरपंथी फिर से भड़क उठे और वो अब बांग्लादेश में आगजनी कर रहे हैं। पिछले साल जब शेख हसीना के खिलाफ बांग्लादेश में प्रदर्शन हुआ तो हादी शेख हसीना विरोधी इंकलाब मंच के सदस्य थे। फरवरी में होने वाले चुनाव में उन्हें संभावित उम्मीदवार बताया जा रहा था और हमले के वक्त ढाका 8 सीट से वह निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर प्रचार प्रसार कर रहे थे, क्योंकि बांग्लादेश में बहुत जल्द चुनाव होने वाले हैं और वह इस वक्त प्रचार कर रहे थे। वहीं इंकलाब मंच को बांग्लादेश में कट्टरपंथी संगठन कहा जाता है और यह अवामी लीग को कमजोर करने की कोशिशों में लगातार आगे रहा है। इसी संगठन के लोगों पर कई बार आरोप लगते हैं कि उन्होंने हिंदुओं के साथ बर्बरता की और बीबीसी बांग्ला की एक रिपोर्ट भी कहती है कि बांग्लादेश में धर्म का अपमान करने के आरोप में हिंदुओं को लगातार मारा गया था और जिस हिंदू युवक की मॉब लिंचिंग हुई है उसका कारण भी यही था कि उसकी सिर्फ यही गलती थी कि उसने कहा था कि मेरे धर्म का अपमान मत करो, मेरी देवी देवताओं का अपमान मत करो। और अब एक बार फिर से बांग्लादेश में वही हो रहा है जो 1 साल पहले हुआ था। बांग्लादेश में सत्ता के खिलाफ प्रदर्शन हुआ था लेकिन निशाना हिंदू बने थे और इस बार भी बांग्लादेश में जब हादी की मौत के बाद वहां पर प्रदर्शन हो रहे हैं तो वहां पर हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है और पहली मौत उस प्रदर्शन के बाद जो पहली मौत हुई है वो एक हिंदू युवक की हुई है और लगातार वहां अब हिंदुओं को टॉर्चर करने की साजिशें रची जा रही हैं। इस प्रकार की भी रिपोर्ट सामने आ रही हैं। अब इस खबर पर लगातार हम आपको अपडेट देते रहेंगे और बांग्लादेश में क्या कुछ हो रहा है वो आपको बताएंगे। लगातार देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए India.com।